नारायण 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 नारायण। देखो, आप ऐसा नहीं समझें कि वे ये बातें कहा करते हैं, व्याख्यान दिया करते हैं, कथा कहा करते हैं, ऐसा एक इनका स्वभाव है, ऐसा न समझे। कृपा करके ये धारणा करें कि वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है। ये मानव शरीर प्राप्त किया है जिसमें बहुत कुछ लाभ लिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से इस शरीर की महिमा है। सबसे दुर्लभ मानुष देहि जीव चराचर जाचर देहि। दुर्लभो मानुषो देह। देवताओं के लिए भी दुर्लभ ऐसा मानव शरीर मिला है। मैंने आप आरंभ में कही वो बात ध्यान दें कि मैं केवल कथा नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक बात जो मैंने सुनी है, समझी है, पढ़ी है, उस पर बड़ी सार बात कह रहा हूं। ये मानव शरीर मामूली नहीं है। देवता लोग भी इसकी याचना करते हैं। बड़े बड़े ऊंचे ब्रह्म लोक तक के लोग भी मानव शरीर की महिमा गाते हैं। इसमें बड़ा भारी काम हो सकता है। इसलिए ऐसे शरीर ये कोई ऊंचा नहीं है। पांच भौतिक शरीर है। क्षितिज पावक गगन समीरा। पंच रसित ये अधम शरीरा। अधम कहा परंतु सबसे दुर्लभ मानुष ने ये कहा है। अब याद रखो, अधम देह कहा, अधम शरीरा, ऐसे दुर्लभ। तो क्या बात है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी। नरकों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त करते हैं, और भगवान की सर्वोपरि भक्ति वो प्राप्त हो सकती है। इसमें लाभ बहुत लिया जा सकता है। इसलिए ये कीमती है। शरीर कीमती नहीं है। ये तो हार्ड मांस का बना हुआ है पुतला, कोई काम का नहीं है। मल मूत्र पैदा करने की एक मशीन है। बढ़िया से बढ़िया भोजन दे दो और पेशाब बना दो। गंगा जमुना जल शुद्ध दे दो और पेशाब बना लो। ऐसी फैक्ट्री है। इसकी दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा है। परंतु इसमें काम कितना बड़ा हो सकता है। अनंत ब्रह्मांड जिसकी पूर्णा मात्र से पैदा होते हैं, पालित होते हैं, लीन हो जाते हैं, वे भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि। ऐसे सर्व समर्थ जिससे बढ़कर कोई समर्थ हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, और कोई समर्थ उससे बढ़कर हो सकता नहीं। ऐसे सर्व समर्थ भगवान भी जिसको मुकुटमणि बनावे, ऐसा अधिकार मनुष्य को दिया है। भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर मिल गया है तो वो पद मिलेगा। मीराबाई एक बाई कितनी विलक्षण हो इस मानव शरीर में, और कितने कितने संत महात्मा हो गए इस मानव शरीर में, जिसके नाम लेने से अपने में पवित्रता आवे। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे इस शरीर में हो गए। तो इस शरीर से बहुत बड़ा भारी लाभ ले सकते हैं हम। और संसारिक भोग करके देख ही लिया। हमारे इतने में से कोई ऐसा प्राणी मेरी समझ में नहीं होगा जो संसार का सुख न देखा हो, संसार का संग्रह न किया हो,
चाहे 1 रुपया ही पास में हो, 5 पैसे ही पास में हो, अरबों रुपयों वालों का भी वो अंश है, तो नमूना तो देखा हुआ है। संसार के संग्रह और भोग दो ही चीज खास है। संग्रह कर लेना और भोग लेना, संबंध जन्य सुख भोग लेना, ये नमूना सबके देखा हुआ, कोई अपरिचित नहीं है और इनसे तृप्ति होती नहीं है। बड़े बड़े धनी है, बड़े बड़े भोगी है, बड़े बड़े ऐश आराम करने वाले, उनको भी तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति दूर रही, चिंता बहुत ज्यादा लगी हुई है। उनका जीवन बड़ा ही अस्त व्यस्त है, बड़ा ही दुखमय है। आज जिनके पास पैसे हैं डरते हैं। पहले डरने वाले राज के पास जाते थे रक्षा पाने के लिए, आज राज से डरते हैं, डाकुओं से डरे क्यों? क्या सुख है बताइए? कितनी आफत है। आपको दिखता है कि वे बड़े सुखी है, वहम है। और भगवान के भक्त है, उनको दुख है ही नहीं। आप भी इतने विचार करके देखो, संसार के भोगों में, रुपयों में रसे बसे रहते हुए भी सत्संगति में जाते हो। बढ़ती जलती याद हमारे साधु सरोवर जाए, आग लगे हुए भी सत्संग में जाते तो शांति मिलती, प्रसन्नता मिलती है। भगवत संबंधी बातों से प्रत्यक्ष शांति मिलती है। प्रत्यक्ष कितनी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, बिल्कुल सामने दिखी हुई बात। ऐसा एक मौका है मानव शरीर का, वो समय बहुत सा चला गया है। भाइयों बहनों सोचो, बहुत सा समय चला गया हमारा। अगर हम भगवान का भजन करते तो आज हमारी ये दशा नहीं रहती, हम बहुत विलक्षण हो जाते, भगवान के बड़े प्यारे हो जाते। ऐसे तो भगवान सबको प्यारा बताते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा करे सब मम प्रिय, सब भगवान कहते मेरे प्यारे हैं। कितनी विलक्षण बात है। भगवान प्यार करते हैं मानव शरीर मात्र के ऊपर विशेषता से। कभी कभी तो ऐसी बात आती है, भगवान इतने समदृष्टि होते हुए न जाने इस मानव के साथ कितना पक्षपात करते हैं। मानव शरीर के साथ थोड़ा भी इधर लग जाए तो कितना पक्षपात करते हैं भगवान। समोहम सर्वभूतेषु, समान होते हुए भी वो मनुष्य शरीर मिला है। और इससे भगवान उम्मीद रखते हैं कि मेरा भक्त बने कोई, इनमें से मेरी भक्ति में लग जाए, ऐसी भगवान आशा लगाए हुए हैं। कितनी ऊंची आशा है, मेरे मुकुटमणि बन जाए, ऐसी आशा लगाए रहते हैं। अनंत ब्रह्मांड नायक है, उनको किसी बात की गर्ज नहीं है, परंतु कोई भक्ति करे इस बात की भगवान की गर्ज है, भूख है। आज आप हम अगर ठीक तरह से विचार करें तो भगवान की भूख मिटा सकते हैं, भगवान की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। कितनी विलक्षण बात है, कितना ऊंचा पद मिला हुआ है। भगवान के भी अभाव की पूर्ति, भगवान के अभाव ये असंभव बात है। अब वो अभाव जिसके वो भगवान नहीं, भगवान के अभाव नहीं, परंतु भगवान के भक्तों का अभाव है। भक्त प्यारे बहुत लगते हैं भगवान को। जैसे ये माता है, इसके अभाव नहीं है, पर छोटा बच्चा प्यारा बहुत लगता है। अब क्या भूख है इसकी बोलो। बच्चे के बिना माँ तो वर्षों जीवी है, बच्चा तो अब पैदा हुआ है, परंतु अब पैदा होने पर भी उसके अधीन हो जाते।
इस तरह से भगवान अपने बालक के ऊपर बहुत राजी होते हैं, परवश हो जाते हैं। ऐसे भगवान चाहते हैं तो बहनों भाई ऐसे पढ़ो ना। अब संसार का सुख तो देख लिया, नमूना सब देख ही लिया है, अब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये आपका यहाँ पर नवा हुआ सत्संग हुआ, इसका असली अर्थ ये है कि अब एक भगवान में लग जाए, और वो भी इतनी सुगम बात है, इतनी सरल बात है, कहीं साधु बाबा बनना ना पड़े, घर से निकलना ना पड़े, भाव बदल दो, केवल भगवान का भजन करना है। और उसमें भी आज कलयुग का समय, इस वक्त में की हुई भक्ति बहुत जल्दी फलीभूत होती है। और इसमें भी एक बात बताऊं, और गृहस्थाश्रम में रहते हुए एक विलक्षण बात है। एक महात्मा से बातें हुई थी कई वर्षों पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई शोक हो जाए तो रोना नहीं चाहिए। उनमें एक बात विलक्षण सुनी मैंने, ऐसी बताई विलक्षण बात, पहले जमाने में शोक की जरूरत थी क्योंकि कौटुंबिक स्नेह था। आज कौटुंबिक स्नेह नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। कुटुंब वाले पुरुष भी चाहते नहीं कि ये जीवन की दिन रहे, बड़े बूढ़े मर जाए तो अच्छा, ऐसे चाहना है। तो कितना बढ़िया जमाना है, कितना विलक्षण जमाना है। आप भजन करो सच्चे हृदय से तो आप पापों कटियो, मारवाड़ी शब्द पापों कटियो, भजन में लग जाए सच्चे हृदय से। चाहते हैं कि ये किस तरह से आफत दूर हट जाए हमारे से, कैसी बढ़िया बात है। काम धंधा लेने के लिए घर वाले तैयार, और भगत पर रोटी कपड़ा देने के लिए तैयार नहीं, ऐसी बात है। कितनी मौज की बात है, रात दिन काम करो खट करके और भगवान को याद करो। सखूबाई थी, सखूबाई, कथा सुनी होगा, पढ़ी होगा, भक्त चरित्र में आती कथा। सखूबाई की सास थी, गांव भर में लड़ाकी थी वो, प्रसिद्ध, और सास को स्वभाव है कि लड़ने का। मारवाड़ी क्या होता है, फोग सूको ही बड़े, सासू दी लड़े। फोग होता है, फोगड़ी लकड़ी गीली हो तो ही बढ़ जाती है, और सासू सूदी हो तो लड़ती है वो बुरे तो, और तेज हो तो फिर क्या दशा है बताओ। ऐसी लड़की थी, और सखू को बहुत तंग करती थी। जैसे कोई मशीन चले जो सुबह से लेकर रात्रि तक मशीन चले काम करती थी, और फिर भी गाली मिलती, लात मिलती, ये मिलता उसको। एक दिन वो रोने लग गई, भगवान पंढरीनाथ की भक्ति थी। तो कहा कि महाराज बालकपन माँ बाप मर गए, कोई स्तंभ नहीं रहा नहीं, कुटुंबी थे उन्होंने ब्याह कर दिया, यहाँ आई हूं तो यहाँ सासू ऐसी मिल गई, और उसका बेटा वैसे ही तंग करना, दो आंसू निकाल करके इसकी अगाड़ी रोवे तो किसके अगर जाओ, कौन सुनने वाला। ऐसी दशा में मेरे को भेजा महाराज। ऐसे महाराज व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करी तो मन में आया कि हे बेटी, मैं तेरे को भजन करने के लिए भेजा है, संसार में फंसने के लिए नहीं। ऐसी सद्बुद्धि पैदा हुई जो राजी हो गई, रात दिन भजन करे। जल लाने को जाती तब दूसरी स्त्रियां मिलती, वे कहती कि तेरे भाई बंधु कोई है कि नहीं, तेरे को ले जाते ही नहीं। तो सगु ने कहा कि मेरे बहना बहुत है, मेरे पिताजी के लड़कियां बहुत है, अब कभी बारी मेरी भी आ जाएगी। अब उस भाषा को कौन समझे, समझे, ये मेरी पिताजी की लड़कियां हैं सब,
लड़कियां बहुत हैं, तो बहुत लड़कियां होती है तो बस समझ भर कभी बकरी आ जाएगी, ऐसे कर टाल देती और रात और दिन अपने भजन के चिंतन में लगी रहती। मन रहता पंडरीनाथ के दर्शन, पांडुरंग भगवान के दर्शन करूं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। एक एकादशी होती है आषाढ़ की, एक होती है कार्तिक। ये बड़ी एकादशियों के दिन बहुत जाते हैं वहां। वारकरी संप्रदाय है, उनका बारी होती है एकादशी एकादशी जाना, महीने से जाना, 2 महीनों से जाना, 3 महीनों से जाना, 6 महीनों से जाना और 12 महीनों तो जाना ही, पंडरीनाथ दर्शन करना ही नियम से। तो वहां लोग जा रहे थे दर्शन के लिए, हाथों में ध्वजा लिए हुए और कीर्तन करते हुए जा रहे थे। उनको जाते हुए देखा तो मन चला कि मैं भी जाऊं, परम पिताजी से मिलूं। ऐसे भाव के चल दिया महाराज। किसी ने आकर सासों कह दिया तेरी बहू तो वो भिगमंगों के साथ जा रही है। छोरा आया, उसको महाराज जरा तेजी से फटकारा, धमकाया कि तू जीता ही मर गया, तेरी स्त्री भाग गई दूसरों के साथ में। वो गया महाराज, कोर्स 2-4 कोर्स गया होगा, वहां जाकर पटक करके उसको लातों से मारा, चल पीछे। वो बेचारी क्या करती, चुपचाप आ गई, लातर मुक्कार था, फिर मारते मारते ले आया। रात हो गई तो क्या करो अब इसको, कि ये मानेगी नहीं, ये यात्रा तो कई दिन चलेगी, न जाने किसके साथ चली जाएगी, तो ये कहने से नहीं मानेगी। खंबे के पास में खड़ा कर दिया, रस्सी बांध दिया उसको ऊपर से नीचे तक। गुस्से में आकर बांधा, जो कस के बांधा, बेचारी भीतर में ऐसा गड़ गया और पास में खाट रख करके पति सो गया। सबको नींद आ गई, पंडरीनाथ को नींद नहीं आई। ऐसे भगत की दशा गई और नींद उड़ गई। वे स्त्री बन करके आए कि सखू पंढरपुर चलेगी, कि तुम मेरी दशा तो देख, मच्छर काटे तो उसको उड़ाने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। हाथ ही बंदे उसे बंदे, उसे चटाचट खोल दिया तो तुम जा। और वे ठाकुर जी स्वयं सकू बनकर बंध गए वहां। वो तो चली गई पंडरीनाथ। वहां जाकर ठाकुर जी गाड़ी रो पड़ी और क्या, पिताजी आपने बुलाया नहीं, अब मैं जीती जी पीछे नहीं जाऊंगी, आपके चरणों में ही रहूंगी, अब जाऊंगी नहीं कहीं, प्रतिज्ञा कर ली। और भगवान के सामने राजी हुई। भूखा मरते को अन्न मिले, प्यासे मरते को जल मिले, नींद आती और सैया मिल जाए। आज ठाकुर जी मिल गए सामने तो ये ठिकाना, आनंद का क्या ठिकाना है। और खुशी 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 में मर गई, वहां प्राण देती मर गई। तो पास में गांव कीवल और करहार गांव है, उनका एक ब्राह्मण था। वो अरे अमुक ब्राह्मण की पुत्र बधू है ये, तो ब्राह्मणों ने मिलकर के चंद्रभागा के किनारे लड़ाकर जला दी। अब ठाकुर जी सब काम कर रहे हैं, ठाकुर जी सब विद्या जानते हैं। वो भगवान को सब विद्या आती, रसोई बनाना, जल भरना, कपड़े धोना सब आता, झाड़ू देना, ये सब बर्तन मलना, सब विद्या होशियार है। सब भाषाओं में वे जानते, सब भाषाओं जानते। वहां बहू बनी हुई बड़ी सेवा कर रही है। लक्ष्मी जी ने देखा कि बड़ी आफत हुई है, हमारे प्राणनाथ तो वहां बहू बड़ी हुई काम कर रही है, और ये इनको बाल दी गई। रात्रि में आती है लक्ष्मी जी और उसको जला देती है और कहा कि बेटी अब जाओ। उन्हें कहा मां मैंने प्रतिज्ञा कर दी है, प्रतिज्ञा तो जीती नहीं जाऊंगी, हो गए तुम मर गई है, अब तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, तो जा। तो मां की बात को कैसे टाले। रुक्मिणी ने जला दिया। अनंत सृष्टि पैदा करने वाली शक्ति के लिए क्या बड़ी बात है। और प्यार से ऊपर हाथ भेज दिया, लगा दिया, बेटा अब तुम जा। तब आ गई
वो सखू बने हुए ठाकुर जी घड़ा देख रहा है पानी भरने के लिए नदी पर, और वहीं वो गई, उसने घड़ा ले जा तू घर में। वो जाकर काम में लग गई। किसी को पता नहीं कि सखू है दूसरी है, कोई पता नहीं। वो ब्राह्मण जिसने चलाया था वो आया, उसके ससुर के पास आकर बैठा। देखो बड़ों के रहते हुए छोटे चले जाए, बड़े दुख की बात है। वो कहते बात क्या है? बात चले कि आपकी बहू बड़ी अच्छी थी। अच्छी थी, अब क्या हुआ है? हमारी तो बहू घर पर ही है कि वो पंढरपुर चली गई थी, मर गई वहां। कि क्या बोलते हो ये? मेरी बहू के लिए ऐसा कहते हो? वो गई थी, वो ले आया छोरा। वो कैसा मर गई, चंद्रभागा के किनारे हाथों से बाल कर आया हूं मैं। हाथों से बाल गया तो आंखों से देख लो, बुलाओ रे बहू को बुलाओ। देखा कि अब भूतनी हो, क्या हो गया, ये कौन से आ गई? तो कहा कि बात सच्ची है। स्वभाव बदल गया सासू का, ससुर का, पति का, सबका। अब ठाकुर जी के हाथ की रोटी खावे, अब नहीं बदले तो कब बदलेगा? कितनी विलक्षण बात है। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। तो आज घरों में ये दशा है लोगों की, मानते नहीं है। प्राय छोरा नहीं मानते, बहू नहीं मानती है, सास को दुख देती है, कष्ट देती है, और भी जाया हुआ छोरा भी ना माने तो और किसने आशा रखी जाए? ऐसा जमाना है। बहनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। राम 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 बोलो। काम धंधा करो नौकर की तरह, खटो, खूब परिश्रम करो और भगवान के नाम का जप करो। बेटा बहू कहे जो करो। आज आप मां नहीं हो, आप तो बिना दामों की नौकरीन हो। ऐसा समझ काम करो और भगवान का भजन करो। मौका बहुत बढ़िया आया है, कलयुग का मौका है ये, भजन करने का मौका। भजन सिद्धि बहुत जल्दी होती है। कितनी विलक्षण बात है। ऐसा मौका आया है। मैं व्याख्यान नहीं दे रहा हूं, मैं मेरे हृदय की भाप निकाल रहा हूं कि आप थोड़ी सी मेरी पुकार सुने कि आप भगवान के भजन में लग जाए। अपना कोई नहीं है। देख लिया है संसार में जितने संबंधी है, कुटुंबी है, हमने देखा, आपने भी देखा होगा, औरों ने भी देखा है। थोड़ा नमूना मैंने देखा, पर मैं भुगत भोगी, मैं जानता हूं। अपना कोई नहीं। संसार की दशा भी मैंने देखी है। वास्तव में हमारा कल्याण चाहने वाले बहुत कम है। स्वार्थ में तो सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ माही। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ की प्रीति करते, सच्चे हृदय से हित चाहने वाले। गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। उमा राम समहित जगमाए। उस भगवान में लग जाओ बहनों। अगर उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, लोग और परलोक सुख चाहते हो, राम 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 राम। सुख और दुख दिन है जिसे काटो। जो प्रारब्ध के अनुसार मिल गया है, दिन जैसा कुटुंब मिल गया है, उसके अनुसार भगवान का भजन करते हुए अपना समय सबका सब प्रभु में समर्पण करो। समय जा रहा, बड़ा कीमती, मौत नजीक आ रही है। गए हुए दिन गए, रहे हुए दिन जा रहे हैं, तेजी से मौत नजीक आ रही है। न जाने कब हिंसा उड़ जाएगी, श्वास पखेरु कभी उड़ जाएगा, कुछ पता नहीं है। यहाँ वो तो स्वस्थ में ये शरीर है, प्राण है, तभी तक राम 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 रात और दिन काम धंधा करो। घर में आप सास हो तो करो, बहू हो तो करो, दिरानी हो तो करो, जेठानी हो तो करो, ननद हो तो करो, भाभी हो तो करो। जो आपका संबंध है वहां भजन में लग जाओ। वहां सबका संबंध है, सबके अपने हैं। भगवान खास अपने हैं। भाइयों बहनों, उमा राम समहित, वो माता पिता भाई बंधु सब वो खास अपने हैं और अपना कोई नहीं है संसार भर। तो ऐसे भगवान को याद करने में लग जाओ। ये अभी नवा किया, इसका फल है कि रात और दिन भजन में लग जाओ।
काम धंधा घर वालों का करो तो घर वाले राजी हो जाएंगे। और भजन स्मरण करो, पंचायत मत करो, बात मत करो। पूछा तो अच्छी सलाह दे दो, माने तो अच्छी बात, और न माने तो बहुत अच्छी बात। क्या करें, कहना मानते नहीं घर वाले, घनी अच्छी बात। घर वाले मानेंगे तो घर वाले में मोह हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो मोह नहीं होगा, सहायता हो जाएगी। भजन में आपके बहुत बढ़िया बात है। आप सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ। वे मोह करे तो भजन में लग जाओ, मोह नहीं करे तो भजन में लग जाओ। अनुकूल हो तो भजन में लग जाओ, प्रतिकूल हो तो भजन लग जाओ। हर हालत में आप लोग कृपा करके लग जाओ भजन में, तो आपकी बड़ी भारी भेंट मान लेंगे हम। बहुत बड़ी आपने कृपा की, सब मान लेंगे। ये बात है, ये प्रार्थना है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 9 अक्टूबर 1989 को प्रातः 9 बजे हुआ।